एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में देखेंगे। बेसिकली नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। तो एक होते हैं हमारे रियल नंबर्स और एक होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, रियल नंबर दैट मीन्स वास्तविक नंबर, और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जो काल्पनिक नंबर होते हैं। रियल नंबर अगर मैं डिफाइन करूँ तो दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एंड इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नंबर लाइन क्या होती है हमारी, इस फॉर्म में होती है जिसमें यहाँ पर बीच में 0 होता है, यहाँ पर 1 2 3, इसमें होता है -1 -2 -3, एंड इसमें बीच में भी नंबर होते हैं लाइक 0.1 0.2 0.3। इस तरीके से हमारे डिफरेंट नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको मैं इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, वो हमारे आ जाते हैं रियल नंबर्स के अंदर, और जिनको नहीं कर सकती रिप्रेजेंट, वो होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एक तरीके से और देख सकते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है तो वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। एंड हम जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, जिसको IOTA भी बोलते हैं। एंड अंडर रूट ऑफ -29 की वैल्यू होती है 7 आयोटा। नेक्स्ट होते हैं हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे इंटीजर्स, एक होते हैं हमारे फ्रैक्शंस, और एक होते हैं हमारे डेसिमल। जैसे कि इंटीजर्स होते हैं हमारे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। फ्रैक्शंस हमारे इस टाइप के होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, सपोज 3/4 2/5 7/9 एंड सो ऑन। और इन्हीं फ्रैक्शन को अगर मैं डेसिमल में भी लिख सकती हूँ, दैट मीन्स फ्रैक्शन को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर सकती हूँ एंड डेसिमल नंबर को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और डेसिमल आते हैं हमारे पॉइंट वाले नंबर्स, जैसे 0.42 0.333 एंड सो ऑन, 0.10100100 एंड सो ऑन। ये जो डेसिमल नंबर होते हैं वो भी मेरे पास 3 टाइप के होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आप लोगों को ध्यान से। डेसिमल नंबर 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि पॉइंट हमारा एक समय बाद आके रुक जाएगा, लाइक 2.3 4.56, ये मेरा डेसिमल रुक चुका है। बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एक तो डेसिमल रुका नहीं है, 0.6666 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, लेकिन रिपीटिंग है। पॉइंट डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आ रही है वो कोई ना कोई रिपीटेशन फॉलो कर रही है, लाइक 0.6666 एंड चलता ही जा रहा है। एक तो ये नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, डेड डेड डैश चल रहा है। एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि यहाँ 666 आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.6 बार। सिमिलरली एक है मेरे पास 0.727272 एंड सो ऑन। इसको लिखने का तरीका है 0 पॉइंट, अब ये 727272 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 72 के ऊपर होल बार। सिमिलरली 0.5121212, अब एंड सो ऑन चलता ही जा रहा है, मतलब और 1212 आएंगे, तो इसको मैं लिखूंगी 0 पॉइंट। अब 5 तो रिपीट नहीं हो रहा है तो 5 को एज इट इज, और 12 के ऊपर बार आ जाएगा। और एक होता है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इसको नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। जैसे कि जहाँ पर रिपीटेशन, एक तो डेसिमल रुके नहीं तो 1.3497 एंड सो ऑन, और इसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं है 3497, कोई यहाँ पर सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, उनको मैं रैशनल के फॉर्म में लिख सकती हूँ, मतलब इसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकती हूँ। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी एक रैशनल नंबर के फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब है इसको मैं P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल है 2.3, तो मैं 2.3 को लिख सकती हूँ, अगर पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे आ जाएगा 10, तो ये 23/10 जो कि मेरे पास P/Q के फॉर्म में आ गया। सिमिलरली ये है 0.6 बार, तो 0.6 बार को भी मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकती हूँ, और इसकी वैल्यू होती है 6 बार 6/9, जो कि हो जाता है 2/3। बट मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ, तो ये मेरे पास इरेशनल नंबर होता है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।